अगर मैं आपको बताऊं कि 1993 में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके आज आप 30 बार करोड़पति बन सकते थे, कि एक सिंगल स्टॉक ने मिडिल क्लास इंडियंस को मिलियनियर्स बना दिया, इंडिया के पहले एम्प्लॉय स्टॉक मिलियनियर्स बनाए और डिजिटल एज में वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट बन गया। ये इन्फोसिस आईपीओ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है। -1 प्रति शेयर का ऑफर जो इंडिया के आईटी रेवोल्यूशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट टेस्टामेंट बन गया। चलिए इस फाइनेंशियल फेरी टेल को अनरेवल करते हैं जो इन्वेस्टर्स की जनरेशन को इंस्पायर करता है। द हम्बल बिगिनिंग, 1993 का अंडरडॉग आईपीओ। इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक गैम्बल। जुलाई 1993 में जब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1991 के क्राइसिस के बाद स्टेबल हुए थे, 7 इंजीनियर्स एनआर नारायण मूर्ति के लीडरशिप में अपने 12 साल पुराने स्टार्टअप को पब्लिक ले गए। इन्फोसिस आईपीओ 95 रुपये प्रति शेयर पर लॉन्च हुआ, लगभग 20 बुक वैल्यू का 5 गुना। स्केप्टिक्स ने इसे ओवर वैल्यूड कहा, एक ऐसे मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक से डोमिनेटेड था। पब्लिक रिस्पॉन्स ब्रूटल था, केवल 13% शेयर्स इनिशियली सब्सक्राइब हुए। जब स्टील मिल्स हैं तो सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है, इन्वेस्टर्स ने सोचा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जायंट मॉर्गन स्टैनली ने वो देखा जो दूसरों ने मिस कर दिया, इंडिया की टेक्निकल टैलेंट पोटेंशियल। उन्होंने आईपीओ के पूरे अनसोल्ड 87% को लिस्टिंग प्राइस पर खरीदा। इंडिया के आईटी डेस्टिनी में अर्ली बिलीवर्स बन गए। लिस्टिंग डे जिटर्स से मार्केट सेंसेशन तक। जब 14 जून 1993 को ट्रेडिंग शुरू हुई, स्टॉक 145 पर ओपन हुआ, 53% प्रीमियम। अर्ली इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ प्राइस पर खरीदा, उन्होंने तुरंत अपना पैसा डबल कर लिया। लेकिन असली जादू अगले डेकेड में हुआ। 1999 नेस्डैक लिस्टिंग के बाद 8,100 रुपये प्रति शेयर को क्रॉस किया। 2000s डिसिप्लिन ग्रोथ के थ्रू .com क्रैश को सरवाइव किया। 2024 32 स्टॉक स्प्लिट्स के साथ 1,768 पर ट्रेडिंग। 1993 में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अब 5.4 करोड़ रुपए का होगा। 32 सालों में 27.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न। ये CAGR वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे 20% और S&P 510% को सेम पीरियड में बीट करता है। बिल्डिंग एन एम्पायर, द ग्रोथ प्लेबुक। इन्फोसिस की सक्सेस के 4 पिलर्स। 1. ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, टाइम जोन्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करके आईटी सर्विसेज को रेवोल्यूशनाइज किया। न्यूयॉर्क क्लाइंट्स को बैंगलोर इंजीनियर्स से ओवरनाइट अपडेट्स मिले। 2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 1994 में इंडिया का पहला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP इंट्रोड्यूस किया। 2000 तक $2,000 मिलियनियर्स बनाए। 3. टेक्नोलॉजी फोरसाइट, 90 में वाइदों के सॉल्यूशन से आज AI क्लाउड में पिवोट किया, अब ग्लोबली 1.5 मिलियन क्लाउड यूजर्स को मैनेज कर रहा है। 4. एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, 2003 से 25 स्ट्रैटेजिक बाइस पर 2.5 बिलियन खर्च किए, जिसमें ऑटोमोटिव टेक के लिए रीसेंट 450 मिलियन का टेक डील भी शामिल है। कंपनी ने 3 डेकेड्स तक 24-29% ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन किए, जो साइक्लिकल आईटी सेक्टर में रेयर है। इसका डिविडेंड पे आउट 2013 में 25% से बढ़कर 2024 में 73% हो गया, लॉयल शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हुए। द इन्वेस्टर्स जर्नी, टर्निंग पेशेंस इनटू वेल्थ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि 1,000 रुपये 54 लाख कैसे बने। प्री स्प्लिट बेसिस। 1. Initial investments 1993, 10 shares at 95 equals 950. 2. Stock splits 32. Stock bonus ने 1 शेयर को 512 शेयर्स में एक्सपैंड किया। 3. Current value 512 shares times 1,768 equals 905,216. 4. Dividends 1993 से 4,500 प्लस accumulated। 5. टोटल रिटर्न 9.1 लाख जोड़ डिविडेंड्स इक्वल्स 950 एक्स रिटर्न्स। अर्ली एम्प्लॉय जिन्होंने ESOP होल्ड किए, उन्होंने और भी बड़े गेन्स देखे। 1994 में 5 लाख का ग्रांट आज 250 करोड़ का होगा। वेदरिंग मार्केट स्टॉर्म्स, इन्फोसिस क्राइसिस के थ्रू रेजिलिएंट प्रूव हुआ। 2000.com क्रैश, स्टॉक 95% गिरा, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल्स के थ्रू 3 सालों में रिकवर हुआ। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, अंडरवैल्यूड फर्म्स को एक्वायर करने के लिए 1.8 बिलियन कैश रिजर्व्स का यूज किया। 2020 पैंडेमिक, क्लाउड अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया, लॉकडाउन के बावजूद रेवेन्यू 13% ग्रो किया। 2024 में स्टॉक का 26.6 PE रेशियो शो करता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी इसके कंसिस्टेंट 15% EPS ग्रोथ के लिए प्रीमियम पे करते हैं। मॉडर्न इन्वेस्टर्स के लिए लेसन्स, एक विजनरीज पर बेट करें, न कि सिर्फ फाइनेंशियल्स पर। मूर्ति की टीम ने लेऑफ से बचने के लिए 2001 डाउनटर्न के दौरान 70% सैलरी कट्स लिए। ये एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर उनका कॉम्पिटिटिव एज बन गया। 2. वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करें। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 20% से ज्यादा के 23 करेक्शंस देखे।
पेशेंट होल्डर्स को 10 सालों में 12% एनुअल प्राइस ग्रोथ से रिवॉर्ड किया गया, माइनस हर 20% डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी में टर्न करते हुए। 3. अपने पर्सपेक्टिव को ग्लोबलाइज करें। इन्फोसिस के पहले यूएस क्लाइंट 1987 ने उन्हें बॉर्डर्स से आगे सोचना सिखाया। आज 88% रेवेन्यू अमेरिका यूरोप से आता है, इसे ग्लोबल डिजिटलाइजेशन पर एक प्ले बनाते हुए। 4. री इन्वेंशन की है कि मेन फ्रेम्स से एआई तक। 1999 पहला इंडियन नैस्डैक लिस्टिंग। 2014 एआई ऑटोमेशन के लिए एज़वर्वे लॉन्च किया। 2024 मार्केटिंग टेक के लिए एस्टर एआई प्लेटफॉर्म। द रोड अहेड एआई एंड बियॉन्ड। 2030 तक 5 बिलियन R&D स्पेंड प्लान के साथ इन्फोसिस इन पर बड़ा बेट लगा रहा है। 1. जेनरेटिव एआई टोपाज जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू 70% कोड टेस्टिंग को ऑटोमेट करना। 2. क्वांटम कंप्यूटिंग बैंक्स के लिए एन्क्रिप्शन सॉल्यूशंस डेवलप करना। 3. सस्टेनेबिलिटी टेक क्लाउड एनालिटिक्स के थ्रू फर्म्स को कार्बन फुटप्रिंट्स ट्रैक करने में हेल्प करना। कंपनी साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्टनरशिप्स में एक्सपैंड करके अपने एड्रेसेबल मार्केट को 1 ट्रिलियन तक डबल करने का एम करती है। कंक्लूजन, योर टर्न टू राइट हिस्ट्री। इन्फोसिस आईपीओ स्टोरी सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, माइनस ये टुमारो के विनर्स को स्पॉट करने का एक लाइव केस स्टडी है। जबकि हम 1993 में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम इसके लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक मोड्स की तलाश करें। इन्फोसिस ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज में एक अनअसेलेबल पोजीशन बनाई। 2. मैनेजमेंट मैटर्स 40+ ईयर्स का लीडरशिप स्टेबिलिटी। 3. स्केल इंटेलिजेंटली 300 से 323,000 एम्प्लॉयज तक बिना कल्चर डाइल्यूशन के। जैसे ही इन्फोसिस 2024 में अपना 9,200 करोड़ का बायबैक लॉन्च करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को इस क्राउन ज्वेल को ओन करने का एक और चांस मिलता है। याद रखिए, आज का इन्फोसिस कभी एक स्क्रैपी स्टार्टअप था, सर्वाइवल के लिए लड़ता हुआ। कौन कह सकता है कि अगला 1,000 करोड़ का स्टोरी अभी लिस्ट नहीं हो रहा है? मार्केट्स हमेशा उनको रिवॉर्ड करते हैं जो फ्यूचर को आने से पहले देख लेते हैं।